पीडीएम की एक और मीटिंग भी हुई है, चंद चीजें उन्होंने अनाउंस भी की, चार्टर की तायद की 20 सितंबर के, जलसे जुलूसों का शेड्यूल। अब जलसे जुलूस करके क्या अचीव करना चाह रही है पीडीएम में? हुकूमत को गिराना भी अब आपका एजेंडा नहीं है? सबसे बड़े जी काशिफ साहब, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वो तो, और यकीनन हमारा केस तो ये लोगों ने ही जो उसके बाद फैसला करना है, वो इलेक्शन कल हो या इलेक्शन 2023 में हो, वो तो उन्होंने फैसला करना है। लेकिन बार बार हम देखें ना, ये कैसी खूबसूरती के साथ सारा दिन प्रोग्राम चलते हैं। शादी पर आ गया जी नून लीग और उनमें से शीन निकल रही है जी, पीडीएम नाकाम हो गई है जी, पीडीएम नाकाम हो गई जी, नून में से शीन मीम काफ क्या निकलना है क्या नहीं निकलना। सर ये हम नहीं कहते तलाल साहब, एक सेकंड हमें ना कहें। जब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, सुन ले, जब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, राणा तनवीर साहब कहते हैं, अयाज सादिक साहब कहते हैं, शहबाज शरीफ खुद कहते हैं, उन कहते हैं मेरा व्यू डिफरेंट है, वो कहते हैं हाँ जी दो बयानी उसका फैसला करें। ये बहस तो आप खुद छेड़ते हैं, जो अंदर की बातें वो अंदर रखा करें, जब आप उसको पब्लिक में आगे बोलते हैं तो फिर बहस तो होती है उन चीजों पे। काशिफ साहब गुजारिश सुन लेना जी, मैं कहता हूं सारा कुछ ठीक हो गया ना जी। मुझे ये देखे ना, मेरा सवाल क्या है, आटा 30 का जो है वो 80 का है, चीनी 50 की जो है वो 125 की है, पेट्रोल गैस रोज बढ़ रहे हैं, और मुझे ये बताइए वो जो ये जो तेल और ये जो घी है वो 150 से 350 का है। अब मैं घी लगा के खाऊं या मैं कहूं मेरा वजीर आजम हैंडसम है, या मैं आटा लूं चीनी लूं, या मैं कहूं एब्सोल्युटली नॉट है। मेरा मतलब देखे ना, आम आदमी के इश्यूज, डॉलर कहां जा रहा है आज, मुझे बताएं करंट अकाउंट डेफिसिट आज बढ़ क्यों रहा है? जरा मुझे इन सवालों का, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी, आज 70,000 लोग हमारे शहीद हुए, सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा हमारे लिए बंद है। वो कहते बड़े हो ना पाकिस्तान वाले, कश्मीर का केस हम पहले हार चुके हैं, वो सबज पासपोर्ट की इज्जत तो दूर की बात, रेड लिस्ट से हम निकाल नहीं पाए अपने मुल्क को। तो मेरा मतलब केस तो ये है ना जी, आम लोगों की भी तो बात करनी है ना जी रोजाना। मेरा मतलब कैसा खूबसूरती से, मेरा मतलब ना गवर्नेंस अच्छी है, ना इकोनॉमी अच्छी है, ना फॉरेन अफेयर्स में कोई कामयाबी है, उसके बावजूद सारे का सारा बड़ी खूबसूरती से शादी, नून में से शीन निकल रही है, पीडीएम नाकाम होगी। भाई मेरी नाकामी से हुकूमत की कामयाबी तो नहीं है। क्या हुकूमत ने 50 लाख घर दे दिए, करोड़ नौकरियां दे दी, चीजें सस्ती हो गई हैं, लाइनें लगी चीनी और आटे के लिए नहीं लगती, क्या महंगाई खत्म हो गई है, क्या पाकिस्तान में कश्मीर का केस जीत लिया दुनिया में? ये सवाल है, ये अपनी कामयाबी का जवाब दें। ये मेरे ये सारा दिन कहते हैं हम तो नाकाम हो गए, पीडीएम वो कहते हैं हम तो नाकाम हो गए। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो महंगाई है, जिसको आप लोग वैसे तो एक लाइन में मान लेते हैं हाँ जी महंगाई है, लेकिन आम आदमी इससे एक जुमले से खुश नहीं है। वो कहता है इसका कुछ करें। वो 3 साल में भी कुछ हुआ नहीं कि जो कीमतें आज हैं इन चीजों की, ये अगर आप ये मानते हैं फर्स्टली कि महंगाई है तो पहले तो 3 साल की कारकर्दगी, आप आखिरी सवाल पूछो, 3 साल की कारकर्दगी रिवॉल्व्स अराउंड इन्फ्लेशन, महंगाई के गिर्द घूमती है जब भी आपकी 3 साल की कारकर्दगी की देखें। पहली बात तो ये है कि अच्छी बात है कि इन्होंने भी लफ्ज करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सीख लिया है, क्योंकि जब 19 अरब डॉलर के ऊपर जा रहा था उस वक्त तो इनको लग रहा था कि शायद ये बहुत अच्छी चीज होती है, और इसके उस वक्त आपको लग रहा था बहुत बुरी है, और आज आप कहेंगे कि बहुत अच्छी है। इसके ऊपर तो इनको जो है वो कोई इनाम मिलना चाहिए, इनको ये लगता था। अच्छी बात है कि करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्हें पता चला कि ये अच्छा नहीं होता मुल्क से जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए। दूसरी बुनियादी चीज़ क्या, मैं ज़रा क्विकली कंपैरिजन आपके सामने रख देता हूँ। ये आज बात करते हैं इन्फ्लेशन के हवाले से, फूड प्राइसेस के हवाले से। आप रिकॉर्ड निकालें बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर से, 2013 से 2018 तक आलमी सतह के ऊपर खाने पीने की चीज़ों के ऊपर, पाम ऑयल के ऊपर, दालों के ऊपर जो हम 70% इम्पोर्ट करते हैं, पाम ऑयल सारा हम खुर्दनी तेल इम्पोर्ट करते हैं, उसकी कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। 40% महंगाई के अंदर इजाफा हुआ बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, 124% घी की कीमतों में इजाफा हुआ है, दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज दुहाई तो इस चीज़ की है कि इस मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर से फूड सिक्योरिटी पे फोकस क्यों नहीं किया गया, 30 साल के ऊपर काम ही नहीं किया। आज हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी के ऊपर। नहीं पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा होता था, आप कहते थे नहीं पेट्रोल की तो एक एस्टैब्लिश फैक्ट है ना कि पेट्रोल तो एक एस्टैब्लिश, तो उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। नहीं, उस पे 2 चीजें हैं ना, उस पे चीजें ये हैं कि आप उस पे टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं। इस टाइम हुकूमत पेट्रोलियम लेवी नहीं ले रही पेट्रोल के ऊपर, ये लेते थे।
इस तरीके से हमने सेल टैक्स भी कम किया। अगर वो तमाम चीज़ें जितनी ये ले रहे थे परसेंटेज पे ऐड कर दें तो आज पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिल रहा हो। आज भी पूरे खित्ते में पाकिस्तान सस्ता है उस हवाले से। महंगाई का वो इम्पैक्ट जो आलमी सतह पे आया हुआ है वो पाकिस्तान में हमने नहीं आने दिया। फिर आप ये बताएं 60% आपकी रूरल इकानमी है, किस तरह आप चीज़ों को मिक्स कर जाते हैं। आज ये चीनी की बात कर रहे हैं, गन्ने का वो किसान जिसको एहतजाज करके पैसे लेने पड़ते थे, आज भी रमज़ान शुगर मिल ने चिड़ियोट में किसान के पैसे देने हैं। आज शुगर मिलों ने गन्ने वालों को 300 रुपया जाके मन घर से गन्ना उठा के कैश पेमेंट दी है। 100 अरब उनको इजाफी गया, 500 अरब रुपया गंदम के किसान की जेब में इजाफी गया, 1100 अरब रुपया इजाफी किसान की जेब में गया है। किसान खुशहाल हुआ है। वो 60% रूरल इकोनॉमी की बेहतरी आपको नजर नहीं आती। तो आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी के अंदर से जेब से निकल रहा है तो किसान की जेब में जा रहा है। एक मिनट सुन ले जरा। आज जो बिजनेस कॉन्फिडेंस आया है वो 59% आया है, जो लेटेस्ट सर्वे है। आज आपकी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई 31 अरब डॉलर के ऊपर, ये 24 अरब डॉलर के ऊपर छोड़ के गए थे। करंट अकाउंट डेफिसिट 19 अरब डॉलर पे था, आज हमने सरप्लस रखने के बाद आज सिर्फ 1.5 अरब डॉलर के ऊपर पहुंचा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 4% के ऊपर ग्रो कर रही है। टैक्स कलेक्शन हमने 4732 अरब की, 5800 का हमने टारगेट रखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमने मुल्क की मैशियत लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को 14% के ऊपर हम ले गए हैं। हेल्थ कार्ड हम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने कुछ नहीं किया, आप कह रहे हैं हम सब अच्छा कर रहे हैं। नहीं, हेल्थ कार्ड 30 सेकंड दे दें। हेल्थ कार्ड हम दे रहे हैं गरीब आदमी को 10 लाख रुपए इलाज के लिए, उसको छत हम दे रहे हैं जिसको इन्होंने किरायों के ऊपर रहने पे मजबूर किया। आज 30 लाख गरीब लोगों तक महदूद वसाइल वालों के पास हम पहुंच रहे हैं, उनके दरवाजे पे 5 लाख रुपए उनको बिला सूद दे रहे हैं कि अपने पांव पे खड़े हो जाओ, कारोबार अपने शुरू करो। अगर आज इंडस्ट्री लग रही है, फैसलाबाद की पावर लूम बंद थी, टेक्सटाइल बंद थी, आज उनकी जो है वो रिकॉर्ड एक्सपेंशन हो रही है, रिकॉर्ड ऑर्डर्स उनके पास मौजूद है, रिकॉर्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। कोविड जिसने दुनिया में तबाही मचा दी, कोविड के दौरान हमने बेहतरीन परफॉर्म किया। इंडिया नेगेटिव में चला गया, बर्तानिया नेगेटिव में चला गया, हम पॉजिटिव में जा रहे हैं। क्योंकि इनको नजर नहीं आएगा, क्योंकि इनको सिर्फ एनआरओ चाहिए, इनको जो है वो सिर्फ चाहिए कि इनको एक और एनओसी दो और ये सारे मुल्क से बाहर चले जाएं और वहां बैठ के जो है मुल्क के कानून को जो है वो मजाक उड़ाते रहे, उसके ऊपर मुस्कुराते रहे। हमारी तरजीहात, वो कह रहे हैं सब गलत है, आप कह रहे हैं सब अच्छा है। दिस इज सर देखिए मेरी बात सुने अब जरा सा, मैं क्योंकि ये बहस तो नेवर एंडिंग बहस है। आप जाहिर है आपने जो प्रॉब्लम्स आपको नजर आती हैं इस हुकूमत में आपने गिनवा दी, ये सारों को डिफेंड करेंगे, एक नेवर एंडिंग बहस है। मैं इसीलिए मैं अपने पहले सवाल पर दोबारा आता हूं कि ज़ाहिर है पीडीएम एक बड़ा इफेक्टिव टूल था ऑपोजिशन का, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने का, और उसमें हुकूमत गिराने की बात हुई, जो पहला एलामिया आया हुकूमत गिरानी है, सारे इकट्ठे हुए उस पर। अब वो हुकूमत गिराने का नारा पीछे हो गया। अब मैं सिर्फ ये सवाल जानना चाह रहा हूं, जलसे जुलूस से क्या इलेक्शन की तैयारी है ये जलसे जुलूस तलाल साहब? देखिए, एक तो बिल्कुल अर्ली इलेक्शन जो है वो इस मुल्क में बिल्कुल हो सकते हैं और वो आइन में भी गुंजाइश है, वो प्रेशर में आके भी हो सकते हैं, वो इमरान खान साहब बहानाबाजी भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस बच्चे ने स्कूल का काम ना किया हो वो इसी तरह का कोई बहाना करता है जी कि मैं बीमार हो गया था, मैं फलां हो गया था, मुझे तादियों ने तंग कर दिया, मुझे ये हो गया, मैं काम नहीं कर सका। तो अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं। दूसरी बात, मुझे ये सिर्फ समझा दें, यानी तुम ये कह रहे हो पीडीएम की उम्मीद इमरान खान की बीमारी है या शुक्र आज आपने एलाइज का जिक्र नहीं किया क्योंकि लाइव फिलहाल ठंडे बैठे ने। हुकूमत तो नहीं ना गिरा सके। नहीं मैं आपसे अर्ज करता हूं ना, देखे ना पीडीएम की, देखे ना क्या हुकूमत कामयाब है या नाकाम है। अगर हुकूमत नाकाम है तो यकीनन ऑपोजिशन ही कामयाब होगी। मुझे हुकूमत की कामयाबी गवर्नेंस का, मैं मीनारे पाकिस्तान से शुरू होकर मैं साहिबाल के वाकये तक चला जाता हूं, मैं उसके बाद महंगाई इकोनॉमी पे आ जाता हूं, आटा चीनी से लेके घी तक हर चीज पे आ जाता हूं, मैं फॉरेन पॉलिसी पर अफगानिस्तान से कश्मीर तक आ जाता हूं। बस कहां काम, देखिए कमाल की बात है। मैं ये वजीर साहब को ना ये मैं भेजने लगा हूं, ये आपको मैं अभी व्हाट्सएप करता हूं, इनको भी दिखाएं, कौम को भी दिखाएं कि दुनिया में महंगाई नहीं, मैं आपको हमसाया मुल्क भेज देता हूं जहां महंगाई कम है हमसे और कई दर्जे कम है, और कह देते हैं जी रीजन में बड़ी पेट्रोल प्राइस कम है। रीजन में पर कैपिटा इनकम हमसे कहीं ज्यादा है, रीजन में जीडीपी ज्यादा है, रीजन में महंगाई इतनी नहीं हुई। ये रीजन में जो गुल खिलाया गया है वो ये जो कठपुतली बिठाई है ये उससे गुल खिला है। ये इकोनॉमी इतनी कमजोर नहीं थी, ये पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं था कि ना बाइडन फोन उठाए ना मोदी फोन उठाए। ये पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं था कि कश्मीर भी बिक जाए और अफगानिस्तान पे सिक्योरिटी काउंसिल के दरवाजे भी बंद हो जाए। सो पाकिस्तान 3 साल में कमजोर हुआ है
यकीनन अपोजिशन ही कामयाब होगी जो भी वक्त आएगा। क्विक रिस्पॉन्स मुझे। देखिए बात यह है अपोजिशन ने क्या कामयाब होना, अपोजिशन तो एक दूसरे की अपोजिशन बनी हुई है। मसला क्या है? मसला यह है कि मोदी फोन ना उठाए। वो भाई हम मोदी का कौन सा तरले मिनते कर रहे हैं कि हमारा फोन उठाओ मोदी ने, या अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। आज पाकिस्तान की तरफ दुनिया देख रही है अमन के हवाले से, वहां पर इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाए। आपकी तो पर्चियां गुम जाया करती थी। आज तो मैं हैरान हूं कि खारजा पॉलिसी का लफ्ज इन्होंने कहां से सीख लिया है, जिनके पास खारजा वजीर ही मौजूद नहीं था, जिनकी तरजीहात ही नहीं थी। कुलभूषण यादव पकड़ा जाता था तो कुलभूषण यादव का नाम नहीं लिया जाता था। ये बातें कश्मीर की ऐसे तो इस तरह कर रहे हैं जिस तरह ये को कश्मीर फतह करके गए हुए थे और हमने आके कश्मीर जो है वो मोदी के हाथ के अंदर पकड़ा दिया। कश्मीर का मसले का 70 साल से पुराना कश्मीर का मसला है। इसी तरीके से आज दुनिया के साथ अगर एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान ही कह सकता था। आपके दौर में तो ड्रोन हमले होते थे, आप तो जो है वो डू मोर के ऊपर नून लीग के दौर में ड्रोन हमले खत्म हो गए। नून हमले के खत्म नहीं हुए थे। नून लीग के दौर में 64 पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, नून लीग के दौर में भी 30 हुए नहीं। तो किसने मार्च किसने किया था वजीरिस्तान में? इमरान खान ने किया था। ड्रोन हमलों के बारे में बात किसने की? इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के दौर में। इमरान खान ने कहा था कि ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, जो आज अमेरिका भी मान रहा है, दुनिया भी मान रही है। जिन्होंने $2 ट्रिलियन वहां पे खर्च किए, जो इनके बड़े करीबी मोदी जो इनके साथ बड़ी इनकी आपस में बगलगीर हुए थे, जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के बीज बोने आए थे, वापसी पे इनके घर शादी पे रुक के गए थे और कोई फॉरेन ऑफिस का बंदा वहां पे मौजूद नहीं था, उसी मोदी ने जो है वहां पर करोड़ों अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए। आज वहां पर सफे मातम बिछा हुआ है भारत के अंदर। सबसे बड़ा लूजर दुनिया में ये कह रहा है, भारत से आवाजें आ रही हैं कि सबसे बड़ा लूजर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर से मोदी निकला है, भारत निकला है। तो ना इनको फॉरेन पॉलिसी का पता है, ना उसके डायनेमिक्स का पता है, ना इनका ये कंसर्न है। इनकी फॉरेन पॉलिसी भी नवाज शरीफ है, इनकी फॉरेन पॉलिसी भी वीजा एक्सटेंशन है, इनकी फॉरेन पॉलिसी भी जो है वो NRO है। इतनी अच्छी इकोनॉमी थी तो इसहाक डार इनके अपने वजीर आजम के जहाज में मुल्क से क्यों भाग गए थे? क्यों मिफ्ता इस्माइल ने आके कहा था कि डॉलर को फिक्टिशियसली रोका हुआ था? क्यों मिफ्ता इस्माइल ने कहा था असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर ब्रेक ले लो खतरे की हद तक चला गया है? पता होता नहीं है यहाँ पर बैठ के जो है। एक मिनट, कोई एक बात इन्होंने की अपनी हुकूमत की और जहाज चला भाई गया, सारी हुकूमत की बातें मैंने कर दी हैं। आपको समझ नहीं आती ना। 150 का छोड़ के गए थे, 350 का, आटा 30 का छोड़ के गए के 80 का है, चीनी 50 की छोड़ के गए, आज 150 की है। और चोरी आपने की है, नलायक आप है। उसके बाद वो चला गया, जवाब दो, गरीब की रोटी छिन गई है, कश्मीर छिन गया है, इज्जत नहीं रही दुनिया में हमारी। और सिक्योरिटी काउंसिल के दरवाजे बंद है। इमरान खान सिक्योरिटी काउंसिल में मोदी सदर बन के बैठा हुआ है, जिसके बारे में आप एक लफ्ज नहीं बोलते। अंदर बढ़ नहीं देता इजलास दे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੁੱਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਯਾਰ। मोदी के साथ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ लेट मी टेक अ ब्रेक। काउंसिल का सदर है वहां पे, लेट मी टेक अ ब्रेक। बारे में एक लफ्ज मरियम ने नहीं बोला कश्मीर कैंपेन में, ना RSS के बारे में बोला है। कहे ना तलाल साहब मरियम को कि RSS को कंडेम करें, मैं ब्रेक ले लूंगा, इजाजत है। मोदी के मजालिम को करें। इनको जब याद आता है इमरान खान याद आता है।